नमस्कार स्टूडेंटों। अब जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हमें दो तरह की परमें है, एक तो रोल परमें और एक लैग्रांज मध्यमान परमें। इन दोनों परमें को चेक करना क्वेश्चनों के ऊपर कि ये परमें इन पे लगती है या नहीं। वो परमें क्या होती है वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उन क्वेश्चनों में क्या यूज होगा तो ये बातें अपन को याद रखनी है। ये बातें आपके सामने है। सबसे पहली है कि जो भी बहुपदीय फलन होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, सतत। यानी बहुपदीय फलन हो तो उनको बोल देंगे अपन कि ये क्या है, सतत है। त्रिकोणमितीय फलन अपने प्रांत में सतत होते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इनका जो प्रांत होता है उनमें ये क्या होते हैं, सतत होते हैं। तीसरे नंबर पे हमने लिखा है मापांक वाले फलन सतत होते हैं लेकिन अवकलनीय नहीं होते। सतत तो होते हैं मापांक वाले फलन, लेकिन उनके जो कॉर्नर होते हैं यानी मापांक हटाने के लिए जो बिंदु अपन यूज करते थे उन पे वो अवकलनीय नहीं होते थे मापांक के। आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनको देख लेना। उसके बाद अगला है महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांकों पर सतत नहीं होते। महत्तम पूर्णांक फलन सतत नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद 10x x बराबर π/2 पे सतत नहीं है। क्यों? क्योंकि π/2 रखने पर 10 का मान अनंत होता है और अनंत को हम नहीं जानते, इसलिए ये सतत नहीं है। इसी तरीके से कोट को देखेंगे तो कोट x बराबर 0 पर सतत नहीं होते। फिर अगला पॉइंट है साइन 1/x और कोस 1/x, ये फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है। क्यों नहीं है? देखो यहाँ पे अगर x की जगह 0 रखा जाए तो ये अनंत हो जाएगा। साइन अनंत कोस अनंत को हम नहीं जानते, इसलिए ये अवकलनीय नहीं होते, ध्यान रखना। इसके बाद सतत अवकलनीय। अब अवकलनीय के लिए हम क्या करेंगे, तो वो जांच तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ अवकलनीयता को देखने के लिए कि अवकलनीय या नहीं। जो भी क्वेश्चन दिया गया हो उसका एक बार अवकलन करके क्या निकाल लो, f' निकाल लो। फिर जो अंतराल दे रखा है उन अंतराल के पॉइंटों को दिमाग में ही ऐसे ही रफली इनमें रख के f' में चेक करो कि f' का मान कुछ अलग तो नहीं आ रहा, यानी ऐसा तो नहीं आ रहा जिसको हम नहीं जानते, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, f' उस अंतराल में विद्यमान है तो यह अवकलनीय होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, हमें क्वेश्चन में बोलेगा कि इस क्वेश्चन पे रोल प्रमेय का सत्यापन कीजिए या रोल प्रमेय की जांच कीजिए। तो रोल प्रमेय क्या होती है वो आपके सामने है। तो रोल थ्योरम, इसके अंदर क्या होगा कि फलन f(x) सर्वत्र अंतराल, दो वर्ड है, एक तो सर्वत्र एक है विवत्र। सर्वत्र का मतलब बड़ा कोष्टक वाला अंतराल और विवत्र का मतलब छोटे कोष्टक वाला अंतराल। तो फलन f(x) सर्वत्र अंतराल यानी बड़े कोष्टक AB में इस प्रकार परिभाषित हो कि, अब रोल प्रमेय के लिए 3 कंडीशन होती है। जो क्वेश्चन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसके लिए रोल प्रमेय आगे बढ़ती है। अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन ऐसी है जिसको कोई क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उस क्वेश्चन पर रोल प्रमेय नहीं लगेगी। पहले कंडीशन है, ये जो फलन है यानी क्वेश्चन है ये बड़े कोष्टक वाले अंतराल में ही क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ध्यान देना है कि सतत को कहाँ देखना है, जो अंतराल दिया गया है सेम उसी पर। उसके बाद वही क्वेश्चन छोटे कोष्टक यानी उसी अंतराल के छोटे कोष्टक। छोटे कोष्टक बड़े कोष्टक का मतलब तो जानते होंगे। बड़े कोष्टक का मतलब होता है ये जो एंडिंग पॉइंट है ये दोनों शामिल और इनके मध्य की संख्या। इसका मतलब है ए और बी शामिल नहीं और इनके मध्य की संख्या। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि वही क्वेश्चन इस छोटे वाले अंतराल में क्या हो, अवकलनीय हो। सतत बड़े वाले में, अवकलनीय छोटे वाले में, ध्यान रखना है। तो फिर तीसरी कंडीशन FA और FB भी क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये तीनों पॉइंट किसी क्वेश्चन में लगते हैं तो रोल प्रमेय के अनुसार अंतराल छोटे या कोष्टक वाले अंतराल मतलब विवित्र अंतराल में कम से कम एक बिंदु से इस प्रकार अवश्य विद्यमान होगा जहां f' बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ये क्वेश्चन अगर किसी क्वेश्चन में तीनों पॉइंट लगते हैं तो फिर ये फॉर्मूला लगाना है और इसके बाद क्वेश्चन को आगे चलाना है, ठीक है। आगे चलाएंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, C की वैल्यू। और जो C की वैल्यू आएगी उस आंसर को भी चेक करना है कि वो जो C की वैल्यू है वो A और B अंतराल के मध्य में ही आनी चाहिए। मतलब वो C है वो इसी को बिलोंग करेगा। C किसको बिलोंग करेगा, जो आंसर में जो C आएगा ये C बिलोंग करना चाहिए किसको, AB, यानी इस अंतराल के मध्य ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये है रोल प्रमेय। और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन में समझेंगे।
अब ये सेकंड पर में क्या है, लाग्रांज मध्यमान पर में है, ठीक है। सेम उसी टाइप की पर में है फलन एफ एक्स सर्वत्र अंतराल मतलब बड़े कोष्ठक वाला अंतराल में इस प्रकार परिभाषित हो कि, पहला पॉइंट सेम है कि क्या होगा, ये बड़े कोष्ठक वाले अंतराल में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट भी सेम है, छोटे कोष्ठक वाले में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में क्या था, वहाँ पे एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी था रोल पर में। इसमें क्या है, एफ ऑफ ए बराबर नहीं है किसके, एफ ऑफ बी के। ये दोनों बराबर नहीं हो तो ये वाली पर में लग जाएगी और बराबर हो तो रोल पर में लग जाएगी। नहीं हो तो विविध अंतराल मतलब इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जहाँ एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये होगा। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे भी वही बात है, तो सी की वैल्यू किसके मध्य आनी चाहिए, ए और बी के मध्य आनी चाहिए, ठीक है। तो सेम रोल पर में की तरह ही है ये भी, और इसी तरह रोल पर में बनी है। अगर इन दोनों को बराबर कर लो, रोल पर में दोनों बराबर होते हैं और ये बराबर होते हैं, एफ डैश सी बराबर क्या आ रहा, 0 आ रहा, ठीक है। तो ये रोल पर में, तो ये दो ही टाइप के क्वेश्चन अपने बाकी हैं, इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त है पूरे तरीके से, ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार स्टूडेंट, देखना अब ये लास्ट टाइप क्वेश्चन है रोल पर में और लाग्रांज मध्यमान पर में। अभी रोल पर में वाला क्वेश्चन है, इसके लिए हिंदी में लिखवा चुका हूँ। क्या करना है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, समीकरण नंबर 1 बोल दो। अंतराल दे रखा है हमें -3,2, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे रोल पर में, रोल पर में लिख दी। अब पहला पॉइंट लिखेंगे फलन एफ ऑफ एक्स बहुपदीय फलन है जो कि सतत होते हैं, अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल, कौन सा अंतराल लेंगे, बड़े कोष्ठक वाला जो दिया गया है अंतराल में क्या है, सतत है। पहला पॉइंट कंप्लीट है, सतत वाला। अब अवकलनीय के लिए मैंने बताया, अवकलनीय के लिए एक बार तो अवकलन करना है, किसका, क्वेश्चन का, यानी समीकरण 1 का। अवकलन कर दिया तो ये 2x प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0, एफ डैश एक्स क्या आएगा 2x प्लस 5। फिर इसके बारे में देखना है, ठीक है, समीकरण नंबर 2 बोल देना। अब इसके बारे में बोलेंगे, इसके अंदर ये जो अंतराल है इसमें से एक आध वैल्यू, जैसे -3 रख के देखा, -3 इंटू 2 -6 प्लस 5 यानी -1 जानते हैं यानी इसके बीच की वैल्यू रख रहे हैं, जानी पहचानी वैल्यू आ रही है, कोई ऐसी नहीं आ रही है जिसको हम नहीं जानते, ठीक है। तो हम बोलेंगे फलन एफ डैश एक्स अंतराल, इस बार अंतराल कौन सा, -3 -2 शामिल नहीं है, ये वाला अंतराल, अंतराल इसमें विद्यमान है। अतः अब वो लाइन लिख दो, अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल -3, -2 में क्या है, अवकलनीय है। सतत भी आ गया, अवकलनीय भी आ गया। आप थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। तीसरे पॉइंट में क्या है, एफ ऑफ ए, और ए और बी क्या है यहाँ से देख लेना, -3 तो ए है और -2 क्या है, बी। एफ ऑफ ए इसका मतलब हो गया एफ ऑफ -3। अब समीकरण 1 से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया -3 का स्क्वायर
प्लस 5 इंटू -3 प्लस 6, ये हो गया 9 माइनस 6 प्लस 6। 6 और 6 कितने हो गए? 12। 6 से 6 गया तो यहाँ बचा केवल 9। ठीक है, तथा एफ ऑफ बी को भी ऐसे ही करना है, बी की वैल्यू रखनी है। अब समीकरण 1 से -2 का स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 6। सब एक गलती हो गई यहाँ पे, ये माइनस के 15 आएगा, तो इधर देखो ये 9 और 6 15 और ये 15, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 0। ऐसे इधर देखा 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 यानी ये भी आया 0, ये भी आया 0। तो एफ ऑफ ए निकाल लिया, एफ ऑफ बी निकाल लिया। अब इन दोनों को देख के बताएंगे। अतः एफ ऑफ ए बराबर है एफ ऑफ बी के, ये भी बराबर है। तो यहीं पे अब आगे लिख देंगे। अतः उस हिंदी में देखेंगे अपन, अर्थात विवत्र अंतराल ए बी, मतलब विवत्र अंतराल ए बी -3, -2 में कम से कम एक बिंदु से ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जहाँ f' बराबर 0। अब यहाँ पे समीकरण 2 का यूज करो, x की जगह c लिख दो, तो ये हो जाएगा 2c + 5 बराबर 0। यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, c बराबर -5/2, इसका मतलब 2.5 आया। माइनस के 2.5 इस अंतराल में है या नहीं है, चेक कर लेंगे। इस अंतराल में है, इसका मतलब ये रोल प्रमेय के लिए सी का मान आ गया जो इस अंतराल में विद्यमान है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होगा। यहाँ लिखेंगे अतः रोल प्रमेय सत्यापित हुई। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अपना पूरा हुआ। अभी सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेम क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स बराबर e⁻x sin x, समीकरण नंबर 1, और x बिलोंग टू दे रखा है 0 से पाई, और यही हमारे क्या होते हैं, ए बी होते हैं। अब यहाँ लिख देंगे रोल प्रमेय, फिर लिखेंगे पहला पॉइंट। क्या लिखेंगे पहला पॉइंट, फलन एफ ऑफ एक्स फलन एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे e⁻x फलन सतत होते हैं तथा त्रिकोणमितीय, यहाँ कारण देना है, त्रिकोणमितीय फलन भी सतत होते हैं, अर्थात इनका गुणा e⁻x इंटू sin x भी सतत होगा। अतः फलन एफ ऑफ एक्स अंतराल, कौन सा अंतराल, सर्वत्र अंतराल, मतलब ए बी 0 से पाई में सतत है। यहाँ से बोल देंगे सतत है, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया।
सेकंड पॉइंट के लिए क्या करेंगे, अवकलन करना है समीकरण x के सापेक्ष समीकरण 1 का। अवकलन करेंगे तो ये f(x) f' हो गया, यहाँ अवकलन होगा फर्स्ट सेकंड, तो e⁻x को छोड़ दिया d/dx sin x, इस बार sin x को छोड़ दिया d/dx e⁻x। तो यहाँ से f' देखो क्या आया, e⁻x cos x प्लस e⁻x sin x, ये आ चुका है। इसी को बोल देंगे समीकरण नंबर 2। f' अंतराल, इस बार अंतराल लाइन तो यही लिखेंगे, अंतराल चेंज कर दो, 0 से पाई में विद्यमान है, अतः फलन f(x) अंतराल 0 से पाई में क्या होगा, अवकलनीय होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट f(a) की वैल्यू 0 है, समीकरण 1 से ये 3 लाइनें चेंज। सेम ऐसे ही b की वैल्यू क्या है, पाई, और ये भी 3 लाइनें चेंज करेंगे। इनकी वैल्यू निकाल के देखेंगे तो 0 रखा, तो ये हो गया e⁻0 cos 0 प्लस e⁻0 sin 0। e⁻0 का मान क्या होता है, 1 होता है, cos 0 का मान भी 1 होता है, ये 0 हो गया, इसका मतलब ये आ रहा है 1। इस साइड देखते हैं, तो इस साइड के लिए पाई रखो, तो e⁻π cos पाई प्लस e⁻π sin पाई। अब यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, ये गलत जगह रख दिया अपन ने, समीकरण 1 में रखना। तो यहाँ से समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा e⁻0 sin 0, तो ये तो हो गया 1 × 0 मतलब 0। यहाँ से भी रखेंगे तो e⁻π sin पाई, साइन में जितने भी पाई होते हैं 0 होते हैं, तो इसको 0 से किसी भी संख्या को गुणा किया 0, दोनों साइड देखो बराबर आ रही है। तो यहाँ से बोलेंगे अब, अतः f(a) बराबर f(b) है, तीनों कंडीशन पूरी होगी, अर्थात विवर्त अंतराल यानी ओपन कोष्ठक वाला 0 से पाई में कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जहाँ f' बराबर 0 है। अब समीकरण 2 के पास जाएंगे, c रखेंगे e⁻c sin c, e⁻c cos c बराबर 0। अब c की वैल्यू निकालेंगे, e⁻c का भाग दे दिया पूरे में, तो sin c प्लस cos c बराबर 0, sin c बराबर माइनस cos c, sin बटे cos बराबर -1, tan c बराबर -1। tan में -1 किसकी वैल्यू होती है, इधर देखना, तो tan c बराबर tan π/4। अब वो अंतराल है 0 से पाई, ठीक है। तो अब 0 से पाई उसी अंतराल में ये वैल्यू लानी है, तो इस माइनस को अंदर भेजेंगे अपन सेकंड, तो -10 में अंदर कैसे जाता है, tan c बराबर 10 पाई माइनस π/4। यहाँ c बराबर आ गया 3 π/4, ये लाना है आंसर। ये बिलोंग कर रहा है किसको, 0 से पाई छोटे कोष्ठक को। तो लास्ट लाइन लिख देंगे, अतः रोल पर में क्या हुई, सत्यापित हुई। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट है। माइनस अंदर कौन से में भेजा, सेकंड वाले में भेजा, फोर्थ वाले में नहीं भेजा, ठीक है।